स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM कंडक्टेड बाय आकर्षक एकेडमी। मैं सुभाष कुमार आपको फोर्थ सेम सिविल के लिए हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूँ। हाइड्रोलिक्स में लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा थर्ड यूनिट, जो कि था प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस पर। यूनिट का नाम था हमारा मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप्स। मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप हमारा थर्ड यूनिट था, और इसमें हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पीजोमीटर बताया था। आज हम बता रहे हैं मोनोमीटर के बारे में, ठीक है। तो मोनो ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन बता दिया, तो अब डायरेक्टली मैं यूट्यूब मोनोमीटर पे आता हूँ। यूट्यूब मोनोमीटर। तो बेसिकली यूट्यूब मोनोमीटर एक ग्लास ट्यूब का बना होता है, जिसको कि यू शेप में बेंड किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर ये कोई पाइप है जिसकी प्रेशर हमको मेज़र करनी है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, यहाँ पे प्रेशर है PA, ठीक है। तो ये एक पाइप होता है जो कि यू शेप में बेंट होता है। यू शेप में बेंट होता है, ठीक है। और इसमें भरा होता है मरकरी। तो मान लेते कि ये इसमें ऑलरेडी भरा हुआ है मरकरी। जरूरी नहीं कि मरकरी भरा हो, ठीक है। और डिफरेंट फ्लूइड्स भरे हो सकते हैं, जो कि इसको भरने का मतलब है कि जनरली यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, इससे हैवी फ्लूइड होना चाहिए। मतलब कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर ये S1 ये S2 है, तो S2 इज़ ग्रेटर देन S1 होनी चाहिए, पहला प्रॉपर्टी है। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी होगा कि ये दोनों फ्लूइड एक दूसरे के साथ इमिशिबल होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे में घुलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इसमें फ्लूइड्स के होते हैं। जो भी फ्लूइड भरा हुआ होगा, तो क्या क्या फ्लूइड होते हैं, जो भी फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड और मोनोमेट्रिक फ्लूइड। तो मोनोमेट्रिक फ्लूइड यूट्यूब मोनोमीटर के केस में क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मोनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। तो मोनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें होता है, जैसे आपका मरकरी हो गया HG, या फिर कोई ऑयल हो सकता है, या फिर साल्ट सॉल्यूशन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा ब्रोफोम एंड अल्कोहल होता है, एंड अल्कोहल। तो ये सारे फ्लूइड्स होते हैं जो इसमें भरे होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर इसकी वर्किंग की हम बात करें, तो जैसे यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट करते हैं, ये दोनों अभी सेम लेवल पे है। जैसे ही हमने कनेक्ट किया इसको, ठीक है, यहाँ से इसको ओपन किया, तो अब जो फ्लूइड इसमें है, और लेट्स चेंज द कलर ऑफ दैट फ्लूइड बिकॉज वी वांट टू बी इट्स सेपरेटेड। तो ये एक फ्लूइड इसमें भरा है जो कि फ्लो कर रहा है इस पाइप के थ्रू। ये पाइप कैसे है, तो ये पाइप ऐसे मतलब इस तरह से फ्लो कर रहा है। हमने साइड से इसमें एक यूट्यूब मोनोमीटर इंसर्ट किया, तो अब क्या इस पाइप से फ्लूइड आके और इसमें भरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये जैसे जैसे इसमें भरना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे इसको क्या करेगा, थोड़ा पुश करेगा, ठीक है। जितनी इसकी प्रेशर होगी उतना पुश करेगा, और ये जो फ्लूइड होगा, और यहाँ पे जो मरकरी था
वो ऐसे उठ के यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गई और इस लाइन को बोलते हैं जहाँ से दोनों मतलब सेपरेट होते हैं यहाँ से, इस लाइन को बोलते हैं डेटम लाइन, ठीक है, डेटम लाइन। और इधर के जैसे इधर के लिम्ब को बोलेंगे हम लोग लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट लिम्ब, और इधर वाले को बोलेंगे राइट लिम्ब, राइट लिम्ब। तो अब क्या हुआ, इसके प्रेशर के कारण इसने इस फ्लूइड ने मरकरी, जैसे यहाँ पे वाटर और मरकरी का केस लेंगे तो ये Hg है और ये वाटर है, ठीक है, हमको वाटर की प्रेशर फाइंड करनी है। तो क्या होगा कि वाटर इसको पुश करेगा, वाटर एंड मरकरी एक दूसरे में इमिसिबल है, मतलब एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, तो ये इसके ऊपर ही रहेगा और इसको पुश करेगा। जैसे ये पुश करेगा ये वाला पार्ट ऊपर उठना स्टार्ट होगा और इन दोनों के बीच की डिफरेंस हो जाएगी H, ठीक है। तो अगर इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक H1 इस हाइट को, और इसको मान लेते हैं H2, ठीक है। H1 और H2 अगर हम मान लेते हैं इस तरह से, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया और इस डिफरेंस को हमने y मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमको क्या फाइंड करना है कि इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है। अब यहाँ पे जैसे दो टेक्निक होते हैं, इस प्रेशर को फाइंड करने के दो टेक्निक होते हैं। पहला टेक्निक होता है डेटम लाइन, वो मैं बता रहा हूँ आपको। डेटम लाइन टेक्निक। अब डेटम लाइन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि ये जो डेटम लाइन है, ठीक है, ये जो डेटम लाइन है, इस डेटम लाइन के ऊपर का देखोगे कि एक टाइम के बाद ये दोनों स्थिर हो जाएगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि जितना प्रेशर इस डेटम लाइन पे इधर लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर लग रहा है। इसके नीचे जो होगा, चूँकि सेम फ्लूइड भरा है तो नीचे का प्रेशर, हाइट सेम है, फ्लूइड सेम है, तो प्रेशर सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे डेटम लाइन है तो डेटम लाइन के ऊपर यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ तक मरकरी के कारण जो प्रेशर हुआ और यहाँ से यहाँ तक टोटल प्रेशर दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब। तो लेफ्ट लिम्ब का प्रेशर कितना होगा, तो सबसे पहले तो इस फ्लूइड का प्रेशर PA है, ठीक है, इस फ्लूइड का प्रेशर PA है, तो दैट इज लिखेंगे हम लोग PA प्लस, अब यहाँ पे चूँकि प्रेशर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो एक तो इसका प्रेशर हुआ, दूसरा इस वाटर का भी तो प्रेशर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मान लेते हैं इसकी डेंसिटी ρ1 है, ठीक है, डेंसिटी ρ1 है और इसकी ρm बोल सकते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड, या फिर ρ2 बोल सकते हैं, तो मैं ρm बोलता हूँ, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो ρ1 इज इक्वल, तो यहाँ पे ये प्रेशर PA प्लस क्या होगा, इस हाइट के कारण जो प्रेशर होगा तो ρgh होता है, तो यहाँ पे हाइट कितना x प्लस y, ठीक है, तो ρ1g इंटू x प्लस वाई, ये प्रेशर हो गया, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर हुआ, मतलब इस डेटम लाइन के ऊपर एक लेफ्ट लिम्ब है, एक राइट लिम्ब है, एक दूसरा हम चाहते तो यहाँ भी इसके ऊपर भी लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब ले सकते थे, लेकिन ये हाइट अगर h मानते हैं और ये हाइट भी h मानते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो ρgh होगा और यहाँ पे जो होगा वो ρgh होगा। दोनों के केस में रो का वैल्यू ρm होगा और इसमें भी ρm होगा, तो दोनों जब इक्वेट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को काट देगा, मतलब कैंसिल आउट कर देगा दोनों प्रेशर एक दूसरे को, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके ऊपर ही लेते हैं, इसके नीचे नहीं लेते हैं, क्योंकि अननेसेसरली हमारे कैलकुलेशन को ये बढ़ाता है, ठीक है। ये डेटम लाइन के नीचे चूँकि लिक्विड सेम ही भरा है तो प्रेशर दोनों साइड सेम होगा, सो अननेसेसरली टू अवॉइड द बिगर कैलकुलेशन वी जस्ट राइट
pressure from pressure above from that datum line. ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट लिम्ब में हो गया. उसके बाद प्रेशर इन राइट लिम्ब करते हैं. प्रेशर इन राइट लिम्ब, ठीक है. प्रेशर इन राइट लिम्ब क्या होगा? पीबी, सॉरी पीबी नहीं होगा, रो. ये राइट लिम्ब है तो राइट लिम्ब में सिर्फ ये प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर है. तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे रो एम इंटू जी इंटू एक्स पार्ट है, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की हाइट एक्स है तो रो एम इंटू जी इंटू एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे. अब एक चीज़ और होती है, अब यहाँ पे जो प्रेशर हम ना दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो पी ए लिखेंगे प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, ठीक है. तो प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब लिखते हैं तो यहाँ पे होगा ये देखते हैं पी ए विच इम्प्लीज पी ए प्लस रो वन जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रो एम जी एक्स. इसको फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पी ए इज इक्वल टू रो वन जी सॉरी रो एम जी एक्स माइनस रो वन जी एक्स प्लस वाई. तो इसको फर्दर आपको जो भी डेटा रहेगा यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है ये है कि यहाँ से हम प्रेशर नापते चले तो पी ए प्लस डाउनवर्ड को प्लस और अपवर्ड को माइनस मानेंगे, ठीक है. तो पी ए प्लस रो वन जी एक्स प्लस वाई माइनस ये वाला छोड़ देते हैं, ठीक है. तो रो एम जी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये ऐसे करके और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं. तो बात दोनों में, ये दूसरा टेक्निक हुआ, ये पहला टेक्निक हुआ. तो हम लोग पूरे मतलब सारे प्रॉब्लम में ये डेटम लाइन टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे कि हमको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है. एक ही टेक्निक आप यूज़ करो और ये टेक्निक बढ़िया है. मैं बता रहा हूँ आपको, ये टेक्निक बढ़िया है. इस टेक्निक से करो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी. तो इस तरह से ये प्रेशर आ गया. तो ये मैन यूट्यूब मोनोमीटर की बात होगी, ठीक है. अब इस तरह से हम लोग किसी पाइप के अंदर प्रेशर निकाल सकते हैं. हाँ, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि मरकरी को ही हमेशा मैक्सिमम मोनोमीट्रिक फ्लूइड के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है. तो उसका आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि मरकरी का जो एक तो होता है कि जो कोहेसिव फोर्सेस इन मरकरी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि कैपिलरिटी राइज होने का चांस कम हो जाता है, ठीक है. और दूसरा क्या होता है कि ये मैक्सिमम मतलब फ्लूइड के साथ इमिशिबल होता है, ठीक है. मरकरी मैक्सिमम फ्लूइड के साथ इमिशिबल होता है. तो ये दो कारण है जिसके कारण मरकरी को ही सबसे ज़्यादा हम मोनोमीट्रिक फ्लूइड के रूप में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट यूट्यूब मोनोमीटर के बाद आता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मोनोमीटर.
ठीक है। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है? तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है कि इट्स नथिंग बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो ये अगर हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था ऐसे, ये हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था, तो इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें कि एक रिजर्वायर बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक रिजर्वायर बना देते हैं ऐसे, ठीक है, एक रिजर्वायर हमने बना दिया। ये रिजर्वायर का जो एरिया होता है वो ट्यूब के एरिया से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, अबाउट 100 टाइम्स, मतलब कि इसकी जो ए हुई और ये ट्यूब का एरिया जो ए हुआ, तो इन दोनों में ए बाई ए इज इक्वल टू 100 लिख सकते हैं अबाउट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, या स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू 0.01 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना का रेशियो होता है दोनों के, इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर, और ये इसमें एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो अब इस यूट्यूब मतलब सिंगल कॉलम मैनोमीटर के दो टाइप होते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप वो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, और दूसरा होता है इंक्लाइन। तो इंक्लाइन में क्या होता है कि ये केस मतलब ये ट्यूब ऐसे इंक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो पहला जो केस है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पहले से ये ऐसा था। अब हमने क्या किया कि इसमें इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही पाइप से कनेक्ट किया तो ये पाइप का प्रेशर अगर पीए है और इसमें कोई फ्लूइड पहले से भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी प्रेशर पीए है, तो अब क्या हुआ कि ये फ्लूइड इसमें आया। ठीक है, ये इसमें भर गया, तो ये जैसे ही इसमें भरा, अब ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा। ठीक है, पहले से इसमें हमारा डेटम लाइन था, ये हमारा डेटम लाइन था पहले से, लेकिन अब जैसे इसने पुश किया तो ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ नीचे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ नीचे जाएगा। अब ये नया डेटम लाइन हो गया, ये मान लेते x6, ये नया डेटम लाइन अब ये हो गया, और पहले वाला जो डेटम लाइन था वो ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ पहले वाला ओ था, अब जो है x6 है। तो ये मान लेते हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है। ठीक है, और ये जो इसने पुश किया इसकी हाइट डेल्टा h है। ठीक है, और जितना पुश किया डेल्टा h है। तो अब क्या होगा कि जितना वॉल्यूम यहाँ से इस पाइप में जाएगा, जितना इसने पुश किया वो वॉल्यूम कहाँ जाएगा, इस चूँकि पहले यहाँ तक ये फ्लूइड भरा हुआ था, अब इसने पुश किया तो ये फ्लूइड कहाँ तक भर के आया, ये क्या होगा, ऊपर उठना स्टार्ट होगा। जितना वॉल्यूम यहाँ से निकला उतना ही वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा। तो अब ये जो फ्लूइड होगा दैट विल बी गो अप, इट विल गो अप, और ये बहुत उठेगा। ठीक है, और अगर ये हाइट h1 था तो ये हाइट h2 होगा। ठीक है, ये हाइट होगा h2। अब क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड। हाँ, यानी पहला का वॉल्यूम कितना होगा, a इंटू डेल्टा एच, a इंटू डेल्टा एच, मतलब कि इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम होगा। और दूसरे का क्या होगा, ये स्मॉल a है। ठीक है, तो a इंटू h2। तो अब अगर h2 की हाइट निकालेंगे तो डेल्टा h की हाइट निकालें हम, डेल्टा h इज इक्वल टू a बाई कैपिटल A इंटू h2। ठीक है, तो h2 के फॉर्म में ये हो गया इसका हाइट। ठीक है,
तो डेल्टा एच और H2 के बीच में एक रिलेशन आ गया हम लोग को। अब क्या करते हैं कि यहाँ भी वही काम करेंगे, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब। तो लेफ्ट लिम्ब में कितना प्रेशर होगा, तो सबसे पहले तो PA होगा जो कि पाइप का प्रेशर है, दूसरा रो1 अगर इसको मानते हैं, इसको हम रो1 मानते हैं और इसको रो2 या रो m कुछ भी मान सकते हैं, तो रो2 मानते हैं, ठीक है। तो रो1 G इंटू H1 प्लस डेल्टा H होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट H1 प्लस डेल्टा H, तो रो1 G इंटू H1 प्लस डेल्टा H, और ये प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब हुआ। उसके बाद प्रेशर इन राइट लिम्ब कितना होगा, प्रेशर इन राइट लिम्ब इज इक्वल टू, तो रो2 इंटू GH2 प्लस डेल्टा H, यहाँ से यहाँ तक की हाइट H2 है, ठीक है, और ये तो डेल्टा H ही होगा, तो H2 प्लस डेल्टा H, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर इन राइट लिम्ब हो गया। अब यहाँ से PA लिखेंगे, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, राइट लिम्ब, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, और इक्वेट करेंगे PA इज प्लस रो1 G H1 प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू P2 रो2 G H2 प्लस डेल्टा H, ठीक है। ये इसको फर्दर हम कर सकते हैं कि PA इज इक्वल टू, ये इधर पार्ट ला के माइनस में लिख सकते हैं, तो विच इम्प्लीज PA इज इक्वल टू रो2 G इंटू H2 प्लस डेल्टा H माइनस H1 रो1 G H1 प्लस डेल्टा H, ठीक है। अब ये डेल्टा H पहले से ही बहुत छोटा था, ठीक है, पहले से ही बहुत छोटा था, और ये डेल्टा H इज इक्वल टू कितना छोटा था, तो 0.01 इंटू ये हाइट था H2, ये बहुत छोटा था। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में है, दशमलव में है, और वो भी 2 पॉइंट के बाद का दशमलव है, तो इसको हम लिख सकते हैं रो2 G डेल्टा H बराबर 0 पुट कर देते हैं, नेग्लेक्ट डेल्टा H, यानी पुट डेल्टा H इक्वल टू 0, ठीक है। तो PA इक्वल टू कितना हो गया, रो2 G H2 माइनस रो1 G H1, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड सीक फॉर्मूला नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन जो कहेगा ऐसे ही हम प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब करके और इक्वेशन मतलब क्वेश्चन बनाते जाएंगे। इस तरह के फार्मूला याद नहीं रखोगे आप, क्योंकि फार्मूला याद रखोगे तो कन्फ्यूजन होगा। प्रोसेस आप याद रखोगे कि प्रोसेस डेटम लाइन के ऊपर लेफ्ट लिम्ब में टोटल प्रेशर काउंट करना है आपको, राइट लिम्ब में टोटल प्रेशर काउंट करना है, ठीक है। तो ये बस प्रोसेस याद रखो। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये फार्मूला कोई काम ही नहीं आता, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे इक्वेशन, चूँकि आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए अगर डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको ये इक्वेशंस लिखने होंगे, ठीक है। उसके अलावा लिखना होगा कि क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कि कैसे ये फ्लूइड यहाँ से इंटर करता है, इसको प्रेस करता है, ये फ्लूइड ऊपर जाता है, वॉल्यूम इन दिस इक्वल टू जितना वॉल्यूम ये डाउन जाएगा उतना ही वॉल्यूम ये अप जाएगा, ये सारी बातें आपको लिखनी होगी, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल सिंगल कॉलम मोनोमीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है वो इंक्लाइंड कॉलम मोनोमीटर। नेक्स्ट आता है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मोनोमीटर।
तो मैंने बताया था इंक्लाइन सिंगल कॉलम में मोनोमीटर के बारे में कि वो सेम ही होता है, बस इसमें क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है, तो रिजर्वायर तो इसमें भी होगा, मतलब ये ऐसे होगा ही होगा, लेकिन इसमें ये जो लाइन होगा वो इंक्लाइंड होगा, ठीक है। ये जो ट्यूब होगा वो इंक्लाइंड होगा, और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले से लेवल ये था, ठीक है, पहले से लेवल ये था, तो यहाँ भी हाइट h1 ही होगा। ये तो मैंने बताया था कि हाइट हमेशा सेम होगा, कैसे मतलब कैसे भी हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक इसको कनेक्ट किया पाइप से, इसका प्रेशर PA था और ये इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक है। अब ये इसमें फ्लूइड ने इंटर किया, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये पहले वाला लाइन था, दैट इज, और ये बाद वाला लाइन है। तो जैसे ही ये इसमें इंटर किया, ये फ्लूइड आ गया यहाँ तक, ठीक है। मोनोमेट्रिक फ्लूइड आ गया यहाँ तक। अब क्या होगा कि हाइट तो उतना ही होगा, जैसे अगर ये हाइट h2 है, ठीक है, और ये हाइट हमारा h1 था और ये डेल्टा h है, ठीक है। तो इक्वेशन तो इसमें भी वही आएगा, ठीक है, दैट इज PA इज इक्वल टू ρ2g h2 माइनस ρ1g h1। इक्वेशन इसमें भी सेम ही आएगा, ρ1 और ये ρ2 होगा, ठीक है। इक्वेशन सेम ही आएगा, लेकिन अब क्या है कि ये h2 हाइट है, ठीक है, और लेकिन हमको जो मेजरमेंट मिल रहा है वो इसके लेंथ में मिल रहा है, और इसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक L है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से इस लाइन से जहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट L है। यहाँ से यहाँ तक इस लाइन की लेंथ L है। अब क्या हो रहा है कि चूंकि हमको तो इस लेंथ के टर्म में मिल रहा है, जो भी रीडिंग मिल रहा है वो लेंथ के टर्म में मिल रहा है, और ये हाइट तो अब कोई भी कह देगा कि ये लेंथ सर इस हाइट से बड़ा होगा, क्योंकि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनस है। तो मतलब कि अब जो मतलब रीडिंग हमको यहाँ से यहाँ तक में मिल रहा था, वही एंगल होने के कारण अब उसका लेंथ इतना हो गया। मतलब अगर 100 यूनिट को हम इतना दूर में ही पढ़ पा रहे थे, ठीक है, 100 यूनिट को, तो अब क्या हम इसी 100 यूनिट को हम इतना दूर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा यूनिट दूर दूर पे हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 mm को हम लोग पहले इतना छोटा में पढ़ रहे थे, अब इतना बड़ा में उस 100 mm को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये यूनिट दूर दूर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर इसमें थोड़ा भी प्रेशर डिफरेंस होगा, थोड़ा भी वेरिएशन प्रेशर में होगा, तो यहाँ पे जो रीडिंग होगा वो बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि स्मॉल वेरिएशन भी प्रेशर का इसमें दिखता है। और यहाँ पे H2 इज इक्वल टू, तो H2 इज इक्वल टू, हम अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू H2 बटा में L लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू L बराबर क्या होगा, H2 इज इक्वल टू L साइन थीटा,
अब यहाँ पे ये जो फार्मूला होगा, यहाँ पे H2 की जगह पे सिर्फ H2 माइनस ρ1g H1। तो अब इसको ρ2g H2 के जगह पे सिर्फ L साइन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला ये वापस वहीं चला गया। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा। बस सिर्फ यहाँ पे क्या था कि ट्यूब बेंड था, बेंड के कारण क्या हुआ कि हमारा जो मेजरमेंट था, जो कि एक स्ट्रेट में छोटा होता, मतलब छोटे हाइट पे दिखता, वो बेंट होने के कारण वो लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ने के कारण जो उसमें मेजरमेंट यूनिट्स थे, जो मार्किंग थे, वो दूर दूर पे हो गए, जिसके कारण कि छोटा प्रेशर वेरिएशन भी अब हम वहाँ पे बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा वही होता है। दूसरा इसको बोलते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू L/H2 होगा। sin थीटा इक्वल टू H2/L था, तो 1/sin थीटा इक्वल टू L/H2 होता है। और इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइंड कॉलम मोनोमीटर, सिंगल मोनोमीटर, सिंगल। तो ये L/1/sin थीटा इक्वल टू L/H2 इस मोनोमीटर की सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल कॉलम इंक्लाइन मैनोमीटर, ठीक है। तो अब टाइम क्यों, कितना मिनट हुआ? 30 मिनट। नेक्स्ट अब कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर पे। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करके इस पे, और फिर हम बढ़ेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर की तरह, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का। क्वेश्चन कहता है द लेफ्ट लेग ऑफ अ यू ट्यूब मर्करी मोनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ पाइप कैरिंग वाटर। मतलब कि कोई पाइप है जो कि वाटर कैरी कर रहा है, उससे लेफ्ट लेग कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये ऐसे कनेक्टेड हो गया यूट्यूब मैनोमीटर का। अब क्या कह रहा है कि द लेवल ऑफ मर्करी इन लेफ्ट लेग इज 0.6 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ पाइप। मतलब अगर यहाँ पे इस सेंटर पाइप मानते हैं तो यहाँ से 0.6 मीटर पे, ठीक है, यहाँ पे मरकरी का लेवल है, इसके ऊपर मरकरी भरा हुआ है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, एंड राइट लेग इज ओपन टू एटमोस्फेयर। राइट लेग जो है ओपन टू एटमोस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद द लेवल ऑफ मरकरी इन राइट लेग इज 0.45 मीटर एबव दैट इन द लेफ्ट लेग। मतलब यहाँ से 0.45 मीटर एबव, यानी यहाँ तक मान लेते हैं 0.45 मीटर एबव तक, यहाँ तक मरकरी भरा। मतलब अगर इसको डेटम लाइन मानते हैं तो ये हाइट है 0.45 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एंड द स्पेस एबव राइट लेग इज 0 एंड स्पेस एबव मरकरी इन राइट लेग कंटेन्स बेंजीन इज इक्वल टू 0.88। मतलब ये बेंजीन है और ये 0.3 मीटर हाइट तक है, ठीक है। तो बेंजीन को हम ग्रीन से दिखाते हैं 0.3 मीटर तक, ऐसे ऐसे इसको ग्रीन से दिखा देते हैं। और बेंजीन की जो एस है वो एस इज इक्वल टू 0.88 है, ठीक है। और इसकी हाइट यहाँ से 0.3 मीटर है, ठीक है। और इधर वाटर कैरी हो रहा है, तो वाटर को हम रेड से दिखाते हैं। तो ये हमारे यूट्यूब मोनोमीटर का डायग्राम हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे प्रेशर। सबसे पहले तो बेंजीन का एस दे रखा है, ठीक है। तो एस बेंजीन इज इक्वल टू 0.88
इसलिए रो बेंजीन बराबर रो बेंजीन इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.88 इज इक्वल टू 880 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया बेंजीन का। अब लिखेंगे प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब। तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर कितना होगा, तो पीए सबसे पहले तो, ठीक है, यहाँ पे अगर पीए इसको मानते हैं तो पीए या फिर डायरेक्टली पी भी लिख सकते हो, पीए इंटू 0 प्लस 0.6 एच, मतलब ये है तो रो 1 यानी रो वाटर इंटू जी इंटू 0.6। ठीक है, उसके बाद प्रेशर इन राइट लिम्ब इज इक्वल टू, तो अब इधर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एच जी है। ठीक है, तो रो एच जी इंटू जी इंटू 0.45। ठीक है, उसके बाद क्या बेंजीन है, तो रो बेंजीन प्लस रो बेंजीन इंटू जी इंटू 0.3। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देंगे तो पी ए इज इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगा वो रो एच जी का वैल्यू कितना होता है, और 13.6 इंटू 1000। ठीक है, ये रो एच जी होता है इंटू 9.81 इंटू 0.45। ठीक है, प्लस ये रो बेंजीन यानी 880 इंटू 9.81 इंटू 0.3, और ये वाला रो वाटर क्या होगा, माइनस में जाके उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आप पी ए प्लस करके लिख सकते हो, मैं डायरेक्टली इधर माइनस करके, रो वाटर होता है 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.6। आप इसको कैलकुलेट करो तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज पी ए इज इक्वल टू आएगा 56,740 न्यूटन पर एम। इसको पी ए इज इक्वल टू 56,740 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब। पी ए इजकल टू 56,740 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह हम कुछ भी नहीं करना होता है इन सब क्वेश्चन में, बस क्या करना होता है कि सिर्फ प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आगे भी हम क्वेश्चन कराते जाएंगे इस मतलब यूनिट में। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब का प्रेशर कैलकुलेट करने का, तो आप इजीली कर सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वही बात फिर से कहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे। और फिर थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, दैट इज़ हाइड्रोलिक का वीडियो है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।